बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं सफदर अली खान रोज़नामा सरजमीन के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। कल से पाकिस्तान में एक ऐसा ऐसे वाक़या को लेकर लोग इंतशार का शिकार हुए हुए हैं, जो कि एक लीगल और पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट रूटीन का मामला है। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत दफ़ा सियासी लीडरान कराम गिरफ्तार हुए और उन पर सच्चे कह लें या झूठे कह लें, कई दफ़ा केसेस हुए। और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में तो बहुत सारी सियासतदानों की गिरफ्तारियां बहुत ज़्यादा तादाद में हुई। ताहम कल जब इमरान खान साहब को अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया, तो उस वक़्त से लेके ताहाल इंतहाई इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है और लोग एक कानूनी रास्ता छोड़ के और पुरमन एहतजाज जो कि सियासी जमातों का हक होता है उसको छोड़ के वो लोग जबरो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। इस अहम वाक़या के ऊपर मेरे साथ आज शरीके गुफ्तगू हैं जनाब डॉक्टर नवीद अलहाई साहब, जो कि जॉइंट डायरेक्टर जनरल IB थोड़ी देर पहले, कुछ अर्सा पहले रिटायर हुए हैं। और आप एक सीनियर तज्ज़ियाकार और कालम निगार हैं। आपने अक्सर उन्हें किसी चैनल्स पे या अखबारात के ख्यालात से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। तो अस्सलाम वालेकुम जनाब नवीद अलहाई साहब। जी वालेकुम सफदर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि ये जो कल इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई है, तो उस पर इतना रिएक्शन आना कि पाकिस्तान के जो अहम तरीन और बल्कि मुल्क, किसी भी मुल्क की जो एक तारीख होती है और उस मुल्क का एक शान होती है, उस मुल्क का एक ट्रस्ट होता है, उन अदारों पर हमले ज्यादा तादाद में देखे गए हैं। तो इस पे मैं आपके ख्यालात से मुस्तफीद होना चाहूँगा। जी, इसमें सर कई पहलू हैं। बहुत शुक्रिया। इसमें कई पहलू हैं इस बात के। पहला पहलू तो मैं ये कहूँगा कि ये है कि जो एहतजाज है, वो जमहूरियत में सियासी पार्टियों का, लोगों का हक होता है, लेकिन पुरअमन एहतजाज, कि वो जो भी हुआ है ठीक है, वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन पुरअमन तरीके से करें। जो कल हुआ, यानी उनकी गिरफ्तारी हुई इमरान खान की, और वो काफ़ी देर से ये ये मामला जो है पाइपलाइन में था, कई केसेस हुए हुए थे, और वो भी लगातार इश्तियाल कुन हरकत कर रहे थे कि उनके साथ कुछ किया जाए। वो अपनी तरफ से दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको समझ नहीं आई कि 1 साल में जितना वो दबाव डालना चाहते थे, वो डाल चुके, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। अब उन्होंने इस लेवल पे पहुंच गए थे कि उन्होंने आगाज तो कर दिया था पिछले साल से ही, फौज को और इंटेलिजेंस के अफसरान को भी निशाना बनाने का ओपनली। देखिए, जो वैसे ही कानूनन ही गलत काम है आम शहरी के लिए भी, अगर वो मेरा नाम लेके भी कोई बात करेंगे, तो मैं उनके ऊपर डेफेमेशन केस करूंगा। ठीक है ना? तो जो 500 बिल्कुल ठीक। पीपीसी मौजूद है, 501 बिल्कुल। पीपीसी, इसको 2 साल सजा देती है। लेकिन जो कल उसके बाद हुआ, मैं ये समझता हूँ कि एहतजाज कोई इस लेवल का नहीं था कि जिसको आप कहें कि बहुत बड़ा एक रिएक्शन आ गया। चंद 100 लोग, 50-60 से लेके 200-300 लोग, गलत हिकमत अमली इख्तियार की, जिन्होंने रोकना था। अब मैं लाहौर के हवाले से बात करूं या GHQ के हवाले से, पहले तो जो 200-300 लोग थे, उनको तो आपको कैंटोनमेंट के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी पुलिस को। सिविल इंतजामिया को चाहिए था कि वहीं पे उनको रोक के 3 काम करते जो किए जाते हैं, उनको बताते कि क्या करना चाहिए, उनको समझाते अगर वो इश्तिहाल में थे, वरना फिर उनको लगाते, जो तीसरा तरीक़ेकार होता है। और वो कोई, और रियासत के लिए कोई मसला नहीं है 200-400 लोग। लेकिन अजीब हिकमत अमली इख्तियार की, शायद फौज ने भी अपनी तरफ से मैग्नानिमिटी शो करने की कोशिश की कि कोई बात नहीं, हमारे अवाम है, आइए, कैंट भी आपके लिए खुला है, कोर कमांडर हाउस भी आपके लिए खुला है। लेकिन ठीक है, उनकी
अच्छा जेस्चर है, लेकिन मेरे नज़दीक ये गलत हिकमत अमली है। उसकी वजह ये हम्म, है कि भैंस के आगे बीन नहीं बजाई जाती है। जिसको अदराक ना हो, कहते हैं ना, कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, जिसको अदराक ना हो अच्छे जेस्चर का, उनको वो जेस्चर करना जो है आपकी अपनी बेवकूफ़ी है। अब ये जो कोर कमांडर हाउस है, मैंने फुटेज वगैरह देखी, लोग घबरा घबरा के उधर जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि रास्ते में तो है ही कोई नहीं, गेट पे भी कोई नहीं हम्म, रोक रहा, तो उस तरह तो कमाद में भी चीजें घुस जाती हैं ऐसे। अच्छा, आपको लोगों को ये नहीं मालूम कि इसके बाहर लिखा हुआ है जिना हाउस। ये कोर कमांडर का घर बाद में होगा, हम्म, पहले ये कायद बेशक। आजम मोहम्मद अली जिना की रिहाइशगाह थी और उनकी ये जगह थी। बाहर हम्म, लिखा हुआ जिना हाउस। तो उस जिना हाउस के लिए पुलिस को, और देखिए, विद इन 10 मिनट्स इस तमाम एरिए को सर्कल करके 200, 400, 500, 1000 बंदा, कोई मसला नहीं जिसको। इन्होंने सिर्फ ये तरीका इख्तियार किया है कि हम्म, ठीक है, अपने लोग हैं, आ जाओ, आपके लिए कोई जगह बंद नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो इस काबिल नहीं थे वो लोग। और वो पीटीआई वाले खुद भी कहते हैं कि उनमें शरपसंद शामिल थे। हम नहीं चाह रहे थे ये कि ये हो, ना वो करना चाहते। दूसरी बात ये है, आप ये देखें कि ये 1.5 करोड़ का शहर है, सिर्फ मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, बाकी कराची में भी हुआ जी, और दुरुस्त है, दुरुस्त है। पिंडी में। हम्म, 1.5 करोड़ के शहर में क्या 300 लोग नुमाइंदा हैं सरों के? हम्म, इनका कोई मालूम नहीं कौन लोग हैं। और वो ज्यादातर उसमें लूटमार करने वाले थे। फुटेज आई है जिसमें वो हम्म, कई चीजें उठा के ले गए वहां से। फिर आप ये देखिए कि हम्म, यहाँ पे एक गुलबर्ग में अस्करी प्लाजा था, जिसमें ऑडी की भी एक शोरूम था, उसको नुकसान पहुंचाया गया। इसका मतलब है कि कोई उनको डायरेक्ट भी कर रहा था कि आपने पहुंच हम्म। के जो जहां जहां नजर आए वहां पे हमले करने हैं। तो आपकी किधर थी ये बिल्कुल हमारी आप दुरुस्त कह इंटेलिजेंस? रहे हैं। आप मैं आप की बात के में माफी चाहता हूँ दखल देते हुए। आप से ये साफ गुजारिश करूंगा कि इतने अटैक हुए हैं, वो तमाम के तमाम ही टारगेट किए गए हैं। लिबिया में भी वही प्लाजा टारगेट किया गया है। और एक वो जहाज है, हमारी प्रेस्टीज है, कि दुश्मन के मालवाड़ा शायद अड्डा था जिसको उसने तबाह किया था, उसको जलाया गया है, या और इस तरह की चीजों को तोड़ा गया है। ये जी इधर जीएचक्यू पे गए। कमांडर हाउस की तो प्लानिंग के साथ पूरा टारगेट किया गया है। उस प्लानिंग में इसके तो चले पिंड गए हैं, लाहौर में तो जितना उन्होंने अटैक किया है वो टोटली, वो सिर्फ कोई इत्तेफाकन नहीं हो सकता इससे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी इंतहाई नाकस कारकर्दगी। हम्म, उन्हें मालूम है कि इसके बाद रिएक्शन आना है। अगरचे रिएक्शन जो है बहुत ही कम, जैसे मैं कह रहा हूँ, 1.5 सवा करोड़ के शहर में से 200, 400 लोग, और ये हदफ नहीं हम्म, आइडेंटिफाई कर सके कि उन्होंने करना क्या है। तो इनको तो जैसे कहते हैं ना कि हर दफा आप छोड़ दिए जाते हैं, उनका कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए कि भाई आप कहाँ पे हैं, हम्म, आप किस काम पे लगे हुए हैं कि आप इन्फॉर्म भी नहीं कर सकते। और गलत हिकमत अमली इख्तियार की गई। बहरहाल, हम्म, ये तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी है कि अब ये वाकया हो गया। आज तो खैर मैंने 1 बजे सारे शहर में चक्कर लगाया, बहुत इलाकों में पुरसुकून है, कहीं कुछ, इवन पुलिस हम्म, भी नहीं मौजूद। यानी ये हाल है। वैसे असल हकीकत ये है, ये ऐसा है। सब कुछ जो है ना, ये चंद जगहों पे चंद लोग करने वाले थे। उन चंद लोगों में भी शरपसंद भी शामिल थे। हम्म, पीटीआई के अपने भी जो कई लीडरान हैं जो हॉस्टाइल हैं, जिन्होंने इस तरह की कि फौज पे। और आप देखें कि हम्म, जो जब इमरान खान, हम्म, क्योंकि 1 साल से ये जहर फैला रहे हैं फौज के मुतालिक, नाम ले रहे हैं, और उन्होंने एक वीडियो भी जो जारी की, जो उन्होंने बना के रखी हुई थी कि जब मैं अरेस्ट हो जाऊं तो ये रिलीज कर देना। उसमें भी यही उनको कहा गया कि बंद कर दो सारा पाकिस्तान अगर मैं पकड़ा जाऊंगा। और वही इशारे इनकी तरफ किए। हम्म, मेरा ख्याल है कि उसमें कोई
उसमें नहीं रहनी चाहिए गलतफहमी में कि पता नहीं क्या हुआ। उनकी तो डायरेक्शन थी शुरू से इस तरफ कि ये काम हमने करना है, और ये बदनामी उनके लिए पैदा कर हम्म। रहे थे। तो मैं उस उनकी बेसिकली तो उनकी जवाबी जो हिकमत अमली है, उस पे मैं हैरान हूँ कि कैसे आपने देखें ना, आपने तो इसका मतलब है कि जो साइलेंट मेजॉरिटी बैठी हुई है 1.25 करोड़, उनके जज़्बात मजरू किए हैं। जैसे आप हम्म। फरमा रहे हैं कि आप जहाज़ है या बिल्कुल कैनन की। है या ये हाउस है, ये इसको हम प्राइड से देखते हैं और इसको हम समझते हैं कि ये सबसे सिक्योर हम्म। जगह है। तो आपने उनके लिए खुली छोड़ दी अपना जेस्चर शो करने के लिए, तो ये हमाकत थी, ये हिकमत अमली नहीं थी। हम्म। अब जब ये वाक़या हो चुका है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि कानून के मुताबिक उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जिन्होंने तोड़-फोड़ की, चोरी की, शरपसंदी की, आग लगाई, आर्सन लूट में शामिल हुए, और आप जहाँ-जहाँ पे तोड़-फोड़ की गई है, जो काबू आ रहा है, जिसने इमलाक को, सरकारी इमलाक को या प्राइवेट इमलाक को नुकसान पहुँचाया है, उनको कोई और उनको कोई कुछ ट्रीटमेंट करने की बजाय उनके कहा जाए कि वो ठीक कराएँ। आप बेचें अपने इमलाक, और जिन इमलाक को आपने नुकसान पहुँचाया है, वो ठीक कराएँ आप। तो ये उनके ज़िम्मे होना चाहिए। किसी तशद्दुद की ज़रूरत नहीं है, किसी और सज़ा की ज़रूरत नहीं है, उनके ज़िम्मे ये बिल्कुल सज़ा। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। और जो स इस अच्छा, काबिल मैं नहीं अब है, ये गुजारिश ऐस मैं अब लास्ट मैं एक बात कर दूँ कि जो हम्म। इस काबिल नहीं है कि अपना साइकिल भी बेच के लगा सकता है, उसको मज़दूरी पे लगा दें। जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होती, तुम आओ आओ, ईंटें उठाओ, सीमेंट उठाओ, मज़दूरी करो, और ये काम करोगे जिसकी मज़दूरी हम्म। नहीं मिलेगी। हम्म। तो मेरा ख़्याल है ये करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आइंदा, अब तो मेरा ख़्याल है आज जो डिसीज़न है, वो यही है कि नो टॉलरेंस, ज़ीरो टॉलरेंस की जाएगी आज। और उसको आपने देख भी लिया, उनको भी पकड़ा गया है, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, असद बहुत उमर। बढ़िया। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ये तो जो होना था हो गया। आप हमारी सियासी जमातों को या हमारे मुल्क की सियासत को किस रुख पर जाते हुए देखते हैं? क्या ये मुज़ाकरात जिनमें हो रहे थे या इलेक्शन का कोई इशू था? इसके अलावा हमारे माशी हालात इस वक्त बहुत डिस्टर्ब हैं। पाकिस्तान ने कई अरब डॉलर जो हैं इस वक्त उसके पे कर्जा ड्यू है जो इन्होंने पे करना है, और उसके अलावा महंगाई है। इन तमाम हालात में ये इंतशार हमें किस तरफ लेके जाएगा, और क्या अब सियासी जमातों को हिकमत अमली, खास तौर पे पीडीएम की जमातों का हिकमत अमली तैयार जी, बिल्कुल ठीक है, इंतशार तो काफ़ी अरसे से फैला हुआ है, और मैं यही कह रहा हूँ कि कोई रोक नहीं रहा इनको कोई। देखिए, मैं जैसे पहले भी अर्ज़ किया था, आप और हम, कोई एक केस अगर हो जाए, तो हमारी जान अज़ाब में डाल दी जाएगी। यहाँ पे 100 केस हैं हम्म। या ज़्यादा हैं, उनको हाथ नहीं लगाया जा रहा। घरों में जाके उन्हें कह घर आ जाइए जी हम्म। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जज साहिबान हम्म। उनको बेल देने के लिए बेताब फिरते हैं। तो ये जो 2 निज़ाम हम्म। बनाए हम्म। ना आपने, अगर मेरे पे आप पे होगा ना केस, तो आप देखिए कि क्या आपका हाल होता है, कैसे निज़ाम आपको पीसता है। ऐसे ही। तो इसलिए इस हम्म। तरह के निज़ाम की वजह से आप उसकी वजह क्या है? मैं एक और उसी में हम अपने आप को हम इसका ज़िम्मेदार ठहराएँ। हम्म। क्योंकि हम लोगों में ये इतनी सकत ही नहीं, इतनी अकल ही नहीं, इतना नॉलेज ही नहीं, इतना हमें कानून का और आइन का मालूम ही नहीं कि हम अपने राइट के लिए खड़े होकर उनसे पूछ सकें कि आप ये फैसले कैसे कर रहे हैं? आप हम्म। हमें बताए बगैर फैसले क्यों कर रहे हैं? ऐसे। आपके फैसलों में शफ़ाफ़ियत क्यों नहीं है? 1 साल से ये इतने इनके ऊपर केसेज़ हो रहे हैं, क्यों नहीं उसके ऊपर एक्शन किया जा रहा? केस इसलिए होते हैं कि वह करके उसको लिफ़ाफ़े में रख दें। अगर ये किया हम्म। होता तो आप इस हम्म। नहज पे ना पहुँचते। आज उस नहज पे पहुँच गए हैं कि अब आपको ये एक्शन करना पड़ा है, और मेरा ख़्याल है इससे अब बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। ये जो था ना एक कि खुला छोड़ा हुआ है, जो इंशाल्लाह। मर्ज़ी आप करते हैं, इससे अब बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। हम्म। और ये बेहतरी 1 महीने के अंदर ले आनी चाहिए, ताकि इलेक्शन जो हैं, वो अक्टूबर में टाइम पे हो सके। वो ज़रूरी है कि आपके इंतखाबात हम्म। वक़्त पे हों,
जो पहले इलेक्शन मांग रहे थे वो तो सिर्फ ब्लैकमेलिंग थी, और जो 14 मई का था वो भी हम्म। कोई बात तो नहीं बनती कि आप पंजाब का केपी का अलग कर लें, यहाँ पे सबसे ज्यादा सीट्स हैं, और बाद में आप दूसरा कराएं ताकि वो जो भी आए वो जीत जाए। वो तो मजाक था ना इस जमहूरियत के साथ, सिस्टम के साथ, निज़ाम के साथ, लोगों के साथ। अलबत्ता जो इलेक्शन का वक्त खत्म होता है, जब आपके टेन्योर, वो है शायद 5 अक्टूबर, जो भी, उससे पहले आप जो भी सिस्टम हम्म। करना होता है 2-3 माह पहले वो करें, और इलेक्शन टाइम पे कराएं। अब आपने कदम उठा लिया है, ये बहुत पहले उठाना चाहिए था, अब उठा लिया है। अब इंतशार के रास्ते बंद होने शुरू हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि 15-20 रोज में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि इंतशार में कमी आना शुरू हो गई। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी अपोजिशन के लीडर को अगर मीडिया पे देखते हैं तो वो भरपूर तरीके से जहर उगलता है। सिर्फ अदारों के खिलाफ नहीं, पूरे मुआशरे के खिलाफ उसकी ये सोच ही ये है। मसलन शेख रशीद है, और पीटीआई के कुछ रहनुमाओं को आप सुने तो वो मायूसी फैलाते हैं, अपने अदारों से भी, अपनी सियासत से भी, और अपने मुआशरे से भी। उन्हें मुआशरे से भी गिला है कि लोग तबाही क्यों नहीं फेर रहे। उन्हें ये सियासतदानों से भी गिला है कि ये हमारे अंडर काम क्यों नहीं कर रहे। और अदारों से तो उन्हें बहुत ही ज्यादा गिला है कि ये हमारे कहने पे क्यों नहीं चल रहे, ये हमारे सपोर्टर क्यों हैं, ये हमारी बी टीम क्यों नहीं बन रही। तो इन चीजों पे मेरा ख्याल है कि ये भी कंट्रोल करना चाहिए। आजादी राय जो है वो ये नहीं है ये कि आप मुल्क के चैलेंज करें और हर वक्त लोगों को उभारें कि भाई मार दो, तोड़ दो, फोड़ दो। तो इन चीजों की मेरा ख्याल है कि हुकूमत को अब कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि एक एतदाल मुआशरे में आए। ये जो फ्रस्ट्रेशन दिन ब दिन हमारे हर घर में घुसना शुरू हो गई है, ये अगर इसका कंट्रोल ना किया गया तो अल्लाह ना करे कि हम मजीद इंतशार की तरफ चले जाएंगे। फ्रस्ट्रेशन भी एक बीमारी है। जब नवीद अलैहि साहब आप के जहन में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है ना, तो उसमें अकल का फिर कोई मामला रहता नहीं। और मैं ये ये देख रहा हूँ, ये कल से ये जो हमारे ये कुछ थोड़े बहुत लोग जिस जो भी तादाद है इनकी, तो उनमें देखिए वो नौजवान का ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि वो फ्रस्ट्रेट है, और वो फ्रस्ट्रेट इसी तरह ही हुए हैं कि उनके जहनों में ये जहर भर दिया गया है कि भाई हर कोई बिल्कुल। गलत है। हालांकि ऐसा नहीं है। मुल्क में ऐसे लोगों की है तो मुल्क चल रहा है ना। मुल्क कायम इसलिए है ना कि इसको चलाने वाले, इसको बेहतर बनाने वाले लोग मौजूद हैं। देखिए, तो ये इस पे बात भी आपका मैं इजहार राय ये चाहूंगा। मैं इससे इस पे अर्ज करूंगा कि जिन पे हमले किए गए हैं उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया है, हम्म। क्योंकि वो हमेशा इसमें इंटरफेयर करते रहे बिल्कुल। हैं। ठीक है ना? और उन्होंने ही हम्म। ये रास्ते दिखाए हैं इनको। उन्होंने ही सोशल मीडिया की हम्म। जो पटा खोला वो भी उन्होंने ही खोला, और जो सियासत में जो बीज बोए वो भी उन्होंने हम्म। बीज बोए। तो मेरा ख्याल है उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि अपना ये हम्म। सारा चीज़ों को खुद एहतसाबी करें, और देखें कि हम्म। ये कैसे आप ये करते रहे हैं और आप आगे कैसे हम्म। चलना है। तो मेरा ख्याल है कि जमहूरियत का तकाजा यही है, और इंतशार से बचने का तरीक़ाकार यही है कि जो जो आपके दायरा कार है, उस दायरा कार में रह के आप काम करें। उससे बाहर निकलेंगे तो इंक्रोचमेंट होगी, एक दूसरे की हक तलफी होगी, दूसरा। और उसका उसका रद्द-ए-अमल और रिएक्शन आएगा। तो इसलिए हम्म। उससे उसको आप बैठ के आता सीरियसली है। उसको देखें, एहतसाब करें उसके ऊपर। ठीक है, अब जो होना था, अब हो गया। जैसे मैंने कहा कि जो काम बहुत पहले होना था वो अब हुआ, अब इंतशार से पीछे हटना शुरू हो जाएगा ये काम। इसमें तो इंशाल्लाह यही होगा। लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह। आप फेयर एंड इंशाल्लाह। फ्री इलेक्शन की तरफ बढ़ें, उसी से जमहूरियत में मजबूती आएगी। हम्म। किसी और तरीके से बिल्कुल। नहीं आएगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये करना बहुत ज़रूरी है, और ये इंश्योर किया जाए कि जो फैसले किए जाते हैं खुद ही 2-4 लोग बैठ के अपने कमरों में, दफ्तरों में या ड्राइंग रूम में वो मुसल्लत कर दिए जाएँ अवाम पे, वो नहीं चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद
जलाई साहब, आपकी बहुत हिकमत अमेज और तफसीली बातचीत से बहुत आगाही मिली, और यकीनन आपने बहुत अच्छे तरीके से कुछ ऐसे पहलुओं पर भी रोशनी डाली जो कि मुल्क और मिल्लत के आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, कि हमें अपनी कोताहियों को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए और आइंदा के लिए एक बेहतर हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।